औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमारा मौजू चल रहा है इत्तिकाफ़ के बारे में, क्या इंसान इत्तिकाफ़ पर जो बैठा है क्या वो खुशबू वगैरह सूंघ सकता है, अतर वगैरह लगा सकता है? तो इसके बारे में क्या मसला है। इत्तिकाफ़ पर जो शख्स भी बैठा है हर किस्म की खुशबू को सूंघना चाहिए। इसके सूंघने से लज़्ज़त हासिल हो या लज़्ज़त हासिल ना हो जायज़ नहीं है। ये इंसान इत्तिकाफ़ पर बैठा है तो आप कोई खुशबू भी अतर वगैरह की आप खुशबू सूंघ नहीं सकते और ना ही लगा सकते। अगर जड़ी बूटियों को सूंघने से लज़्ज़त हासिल हो तो जायज़ नहीं है कि इंसान जड़ी बूटियों को जो होती हैं खुशबू वाली, अगर उनको फूलों वगैरह को सूंघता है जिनसे लज़्ज़त इंसान को हासिल हो रही हो तो इंसान को ये जायज़ नहीं, आप वो खुशबू वगैरह नहीं सूंघ सकते जिनसे आपको लज़्ज़त हासिल हो रही हो। अगर इनके सूंघने से लज़्ज़त हासिल हो तो कोई इश्काल नहीं है। इसी तरह इत्तिकाफ़ करने वाला खुशबूदार धोने वाले मवाद जैसे माया या ठोस साबुन, शैम्पू और खुशबू इस्तेफ़ादा कर सकता है। मसाजिद में बग़ैर इत्तिकाफ़ करने वाले आमतौर पर लोग अतर लगा कर आते हैं। इनके अतर की खुशबू को सूंघना जायज़ नहीं है, लेकिन अतर की खुशबू का महसूस होना ज़ाहिर कोई हर्ज नहीं है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि अपनी नाक को बंद करें। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनकी खुशबू होती है लेकिन इंसान यानी मजबूर होता है। तो जैसे साबुन वगैरह ये इंसान इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जब कोई मस्जिद में आ जाता है वो खुशबू वगैरह लगा कर आता है तो फिर इंसान ये नहीं कर सकता कि मैं अपनी नाक बंद कर दूँ। वो लगा कर इसमें आपका कोई हर्ज नहीं, आप मतलब आप तो पहले बैठे हैं ना, तो कोई ऊपर से कोई यानी खुशबू लगा कर आता है तो आप अपनी नाक बंद नहीं करते, लेकिन आप अपनी लज़्ज़त के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई फूल आप अपनी लज़्ज़त के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, खुशबू या जड़ी बूटियाँ या इससे अत्तर वगैरह आप लगाते हैं तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। आप इससे आपका क्या होगा, इत्तिकाफ़ टूट जाएगा, आपका इत्तिकाफ़ बातिल हो जाएगा। तो ये जिन चीज़ों से मैंने आपको 5 चीज़ें बताई हैं, अगर उनमें कोई चीज़ भी बच जाए तो आपका इत्तिकाफ़ ठीक नहीं होगा। तो अल्लाह हमें इन चीज़ों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।